नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर इंदौर से है। 24 किन्नरों ने जहरीला पेय पदार्थ पीकर जान देने की कोशिश की। देखिए हमारी संवाददाता सीमा मरमट की रिपोर्ट। क्या मामला है? इंदौर का नंदलालपुरा इलाका, जहां बीती रात एक ऐसी खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यहां किन्नर समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक गुट के करीब 24 किन्नरों ने जहर पी लिया। कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंची, मौके पर अफसरों का पूरा अमला दौड़ पड़ा। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां एक के बाद एक अस्पताल की ओर रवाना हुई। घायल किन्नरों को आनन फानन में एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल सभी का इलाज जारी है। अस्पताल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हैं और जिला प्रशासन की नजर हर पल की स्थिति पर है। कलेक्टर शिवम वर्मा खुद अपडेट ले रहे हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शुरुआती जांच में फिनाइल पीने की बात सामने आई है, लेकिन उन्होंने कौन सा जहरीला पदार्थ पिया, ये जांच के बाद ही साफ होगा। पुलिस और प्रशासन इस समय पूरी तरह अलर्ट है। एसडीएम प्रदीप सोनी, तहसीलदार और सीएमएचओ डॉक्टर हसानी सहित पूरा स्वास्थ्य अमला मौके पर मौजूद है। डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी प्रभावितों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हालत नियंत्रण में है, लेकिन जब तक सभी किन्नर खतरे से बाहर नहीं आ जाते, प्रशासन की टीम अस्पताल में डटी हुई है। कारण इसके लिए है कि सपना हाजी, राजा हाशमी और तुमको बोलूं अक्षय कुमायूं और तुमको बोलूं ये पत्रकार पंकज जैन। ये हमारे घर पे जैसे अभी बीच में हमारा कुछ वो हो गया था, लफड़ा हो गया था ना बीच में हिंदू मुसलमान का, उसके अंदर ये आने लगे और ये हमारे किन्नर को ब्लैकमेल करने लगे। उसके साथ में रेप किया उन्होंने। तो तीन महीने पहले रेप किया। तो हम इसके लिए शर्म के मारे के क्या मैसेज जाएगा लोगों को। आज किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे, बहन बेटी को तो नहीं छोड़ते, तो किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर भी अपने देश में, अपने इंदौर में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं है किन्नर सुरक्षित? किन्नर के लिए कुछ वो नहीं है? किन्नर इंसान नहीं है? जिसने गलत काम किया इसका नाम क्या है? अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। हाँ, अक्षय जैन 1.5 लाख रुपए भी ले गया। कौन लेके गया? अक्षय जैन और अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। आप लोग कलेक्टर के पास से गए थे, वहाँ पर भी नहीं हुई? नहीं। किस तरह का आश्वासन दिया गया था? वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि उन पे कायमी करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। वो तो कल की बात है ना। आज जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कायमी नहीं, सुनाई हुई चक्कर में क्वेश्चन किया। एक तो सपना हाजी, राजा हाशमी, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया की एफआईआर है। उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं। इधर यहाँ पर नंदलालपुरे में कुछ हो जाता है, फट करके लोग खड़े हो जाते, क्या नहीं नंदलालपुरे के किन्नर ऐसे, नंदलालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से। क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज का? हाँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब है? 24-25 लोगों की। कुछ लोग अभी आईसीयू में भी भर्ती है। कुछ नाम वगैरह है जो आईसीयू में? हाँ है, नाम तो बहुत सारे लोग हैं। क्या बोलते हैं, माहिरा है और तुमको बोलू रिया है, साहिबा है, सिया दीदी है, अंजलि है, बहुत सारे लोग हैं। खुशी है। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपने आप को त्याग देंगे। हम तो यहाँ पर हमारी ये मांग है कि सपना हाजी पे कायमी की जाए, उसको गिरफ्तार की जाए, राजा हाशमी को गिरफ्तार किया जाए और पंकज जैन को गिरफ्तार किया जाए और तुमको बोलो अक्षय कुमायूं को भी गिरफ्तार किया जाए। नंदलालपुरा यहाँ पे किन्नरों का मकान वगैरह है, वहाँ पे कुछ हंगामा वगैरह हो रहे, कुछ स्थिति बिगड़ रहे करके। उसके बाद हमारा सीनियर अधिकारी लोग एसीपी सराफा और एडिशनल डीसीपी सोनपुर वहाँ पे तत्काल मौके पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये पता चल जाता है कुछ किन्नर लोगों ने कुछ अज्ञात वस्तु को सेवन किया, उसकी वजह से कुछ लोग अस्वस्थ हो रहे करके। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलवाया और एम्बुलेंस को बुलवा के लगभग टोटल 24 लोगों को हम लोगों ने नियर बाई एमआईएच अस्पताल था यहाँ पे पहुंचाया। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी 24 लोगों का स्थिति अभी स्टेबल कंडीशन में। अभी बाकी अभी हम लोग उनसे बात करने का स्थिति में नहीं है। उनका एक बार तबीयत उनका ठीक हो जाएगा, उसके बाद उनका स्टेटमेंट वगैरह लिया जाएगा। घटना का कारण, उद्देश्य क्या है?
अभी इसका घटना का कारण तभी पता चलेगा, इनका स्टेटमेंट तब हो जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। अभी इनका तबीयत ठीक नहीं है, अभी इनका स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। एक बार इनका क्लियर हो जाएगा ट्रीटमेंट वगैरह, इनका तबीयत इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद इनका स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में ये आया सर कि किसी की गिरफ्तारी को लेकर इस तरीके की घटना सामने आई है। नहीं, वो ऐसा कुछ अभी हमने स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिया है, ऐसा कोई सामने चीज नहीं आई है। एक बार इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इनका तबीयत वगैरह इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तब इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। दो पक्षों का विवाद भी इनका बहुत लंबे समय से था। डेरे पे भी आप गए थे, वहाँ डेरे वालों ने कुछ जानकारी दी, एसआईटी भी थी इसमें सर? नहीं, डेरे में हम लोगों ने विजिट जरूर किया था, वहाँ पे स्थिति को हम लोगों ने कंट्रोल किया है। वहाँ पे रोडों का थोड़ा सा रोकने वगैरह का हमने प्रयास किया था, इनको समझा के इनको हम लोगों ने समझाइश दी के साइड वगैरह कर लिया। अभी किसी का स्टेटमेंट नहीं हुआ है, तब इनका स्टेटमेंट हो जाएगा सभी का। अभी 24 लोग वहाँ पे है, कुछ लोग प्रॉपर रिकवरी हो रहा है, सभी का रिकवरी होने के बाद सभी का स्टेटमेंट हो जाएगा। उसमें क्या स्टेटमेंट में आ जाएगा उसके हम आगे देर रात पंद्रीनाथ पे एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी इसी मामले में, तो क्या वही मामला लग रहा है या प्रथम? नहीं, वो देर रात को या पंडितनाथ में एफआईआर हो तो अलग चीज है और ये अलग चीज है। सर, पूर्व में भी दो पक्षों का विवाद सामने आया तो एसआईटी का भी गठन हुआ था। आज दिनांक में उस एसआईटी के द्वारा क्या जांचें की गई है? इसमें वो एसआईटी का जांच अभी चल ही रहा है और इसके बाद इस घटना के बारे में भी हम लोग इसका प्रॉपर हम लोग जांच करेंगे। 24 लोगों के द्वारा क्यों वो पेनाइल वगैरह को सेवन किया, उसका भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनका स्टेटमेंट में क्या क्या तथ्य आ जाएगा, उसके तथ्य के अनुसार हम आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, 24 में से कितने लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताए हैं? नहीं, 24 में ही सभी लोग स्टेबल कंडीशन में। अभी मैं एचओडी के साथ हमने बात करके आया हूँ। कुछ लोगों को पुराने बीमारी वगैरह थी, बीपी वगैरह, डायबिटीज है, इसके वजह से उनका ट्रीटमेंट अलग से चल रहा है। पिया क्या था? एसिड पिया था, जहरीला पदार्थ? अभी हम लोगों ने चेक किया गया, इनका घर वगैरह जाके वहाँ पे फिनाइल वगैरह होता है, फ्लोर क्लीनिंग वगैरह मटेरियल होता है, उसको इन लोगों ने सेवन किया है। और बाकी इसके अलावा आगामी कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत करा देंगे। जो भी पदार्थ पिया है, सर डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में? क्या वो जानलेवा है? नहीं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सभी लोगों का स्थिति स्टेबल है, कोई भी जान खतरे का स्थिति में नहीं है, सभी लोग रिकवरी हो रहे हैं। अभी वर्तमान में एम्बा हॉस्पिटल में 24 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और जिसमें 2 लोगों को एहतियातन आईसीयू में एडमिट किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई थी और इस कारण से इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और उसको लेकर यहाँ पर ये लोग इस तरह की स्थिति में। ठीक है, चलो सर, क्या घटना थी और अभी कितने व्यक्ति जो आए उनकी हालत गंभीर है या अति गंभीर है? देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले की बात है। नंदलालपुरा क्षेत्र से 24 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ लाया गया, जिनमें किसी पॉइजनिंग की हिस्ट्री थी और निश्चित तौर पे वो पॉइजन क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके द्वारा जो फ़ोटो खींच के बॉटलों के लाए गए वो एक होम ग्रेड फिनाइल है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है। और इन 24 को ही यहाँ भर्ती करके उपचार प्रारंभ हो गया है और MYH अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी इनको देखा है और देखने के बाद 2 रोगियों को मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। शेष 22 की हालत खतरे से बाहर है और 2 के बारे में भी वर्तमान स्थिति में बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। सुबह तक इन सभी की जो ज़रूरी जांचें, एंडोस्कोपी वगैरह वो होने के बाद और विस्तार से एक का स्टेटस पता पड़ पाएगा। वर्तमान में सभी का उपचार जारी है। ठीक सर, परिचय दे दीजिए। डॉक्टर माधव हसानी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर। बताया जा रहा है कि किन्नर समाज में पिछले कुछ समय से आपसी विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने अब ये खौफनाक मोड़ ले लिया। कुछ समय पहले इसी झगड़े के दौरान 2 मीडिया कर्मियों द्वारा एक किन्नर के साथ कुकर्म के आरोपों ने भी तूल पकड़ लिया था। उस वक्त एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन अफसरों के ट्रांसफर के बाद जांच ठंडी पड़ गई। अब सवाल ये है कि आखिर किन्नरों ने सामूहिक रूप से ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है या फिर हताशा में लिया गया फैसला? जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को आईना दिखाया है, जहां हाशिए पर खड़े समुदाय की आवाजें तब ही सुनाई देती हैं जब वो चुपचाप मरने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है, प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।